बीजेपी ने हिमाचल के सपनों को पूरा किया है और आगे भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांगड़ा से आपने सुना, एक और आज उनका हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम है। इसी बीच कांगड़ा में रैली प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, यानी कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। थोड़ी ही देर बाद वो हमीरपुर पहुंचेंगे, वहां पर भी उनकी तरफ से एक रैली का आयोजन होगा। हिमाचल के साथ साथ मोदी का फोकस गुजरात पर भी है। शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक है। बैठक में गुजरात के कैंडिडेट्स पर मुहर लगेगी और आज ही उम्मीद की जा रही है कि उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। बीजेपी ने गुजरात में इस बार अब तक का सबसे बड़ा टारगेट रखा है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस गुजरात चुनाव में करीब 50% वोट पाना चाहती है और यह तभी संभव हो पाएगा जब मुसलमान वोटर भी बीजेपी की तरफ आएगा। क्या मुसलमान मतदाता ही बनेंगे गुजरात में मोदी की पार्टी के लिए भाग्य विधाता? नेताओं के बयान, रैलियों और सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स से आगे बढ़कर गुजरात की रियल ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। नरेंद्र मोदी पर सियासी पत्थर चलने शुरू हो गए हैं। मोदी पर पॉलिटिकल पत्थर फेंकने वाले भाईजान हैं। और पीछे गुजरात के मुसलमान वाले वोट बैंक का सियासी तामझाम है। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जिंदा हैं और जिंदगी का सबूत लड़के देंगे, मर के देंगे, मर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या गुजरात का एक भी मुसलमान मोदी को वोट देगा या इस बार बैरिस्टर ओवैसी को चुनेगा? क्या गुजरात के मुस्लिम इलाकों में आम आदमी पार्टी का सियासी पोस्टर घर घर चिपकेगा? या गुजरात के मुस्लिम मोहल्लों में पंजा ही अपना शिकंजा कसेगा? क्या आप ओवैसी साहब को जिताने के लिए आए क्या? क्या इस बार किसकी सरकार बन रही है? क्या लगा इस बार तो चुनाव आ गया है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? क्या लग रहा है आपको आपको कौन बनाने जा रहा है? तो अब तो वोट वगैरह किसको देने जा रहे हैं ये बताइए। अब तो चुनाव का टाइम आ गया है, किसको वोट दे रहे हैं? इस बार तो चुनाव अब आ गया है सर पर, क्या लग रहा है इस बार पड़दा किसका भारी लग रहा है आपको? गुजरात में 2 ही एम का बोलबाला है। एक एम है मोदी, दूसरा एम है वहां के मुस्लिम। गुजरात के इन्हीं 48 लाख मुसलमान वोटर्स पर सबकी नजर है। इस वोट बैंक की सबसे ज्यादा फिक्र बैरिस्टर ओवैसी को है। 6 नवंबर को अहमदाबाद के बाद 7 नवंबर को सूरत। ओवैसी का सियासी रथ ट्रैक पर है, मगर इस पॉलिटिकल ट्रैक पर पत्थर वाला गिमिक भी है। भाईजान अहमदाबाद से सूरत रवाना होते हैं। मोदी को हराने वाले सफर के लिए ओवैसी मोदी की लीडरशिप में ही बनी मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन चुनते हैं। सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और ट्रेन के भीतर बैठते ही वंदे भारत के दौड़ते ही उस पर हमले वाले स्क्रिप्ट फिट कर देते हैं। वंदे भारत पर पत्थर चल गया, मोदी के कहने पर ओवैसी पर हमला हो गया, नैरेटिव बना दिया जाता है, सोशल मीडिया पर घुमा दिया जाता है। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना, अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है, ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। कायम हवा में बात नहीं करता वारिस पठान, प्रूफ है, फोटो निकाला है। 2 बातें हैं, या तो वंदे भारत पर पत्थरबाजी हुई या फिर अचानक पत्थर उछलकर लगने से कांच टूटे। मगर इसे जिस तरह बताया गया
जिस तरह फैलाया गया वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी कहानी थी। सच्चाई ये थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रेन के शीशे सूरत में नहीं टूटे, बल्कि सूरत से पहले अंकलेश्वर यार्ड में टूटे। मगर भाईजान की पार्टी ने इसमें सियासी टॉनिक ढूंढ लिया, मुस्लिम वोट के लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया। उस समय किसी को ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है दिखाने की किसी ने डेलिबरेटली फेंका है, या ट्रैक के बगल में कभी कभी कुछ मिसक्रेंट्स रहते हैं जो कि फेंकते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रे स्टोन या फिर उड़ता हुआ कोई या किसी से टकरा करके कोई रिफ्लेक्ट होता है कभी स्टोन, वो ऐसी कुछ हिटिंग की घटना है। लेकिन फिर भी डिटेल में इसकी जांच चल रही है, क्योंकि ये अंकलेश्वर यार्ड के आसपास की घटना ऐसी लग रही है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वो कांच उस वक्त नहीं पत्थर फेंका गया, तो पहले से टूटी हुई थी, पहले से इस पर पहले से यस, हाँ, क्योंकि जो फर्स्ट रिपोर्टिंग हुई थी पोस्ट सूरत हुई थी और ये घटना सूरत के पहले की है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं है, कुछ स्ट्रे कभी कोई पत्थर होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट करके रिफ्लेक्ट होके आ जाता है। फिर भी हम उसकी जांच कर रहे हैं, किसी भी एंगल को नकार नहीं रहे हैं, जांच कर रहे हैं उसकी। मोदी के सारे दुश्मनों ने इस वक्त अपना फोकस गुजरात के मुस्लिम मोहल्लों में सेट कर रखा है। किसी को भाईजान का वोट बटोरना है, किसी को कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारनी है। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हर किसी के टारगेट पर मोदी है। मुस्लिम मोहल्लों में वोट वाली इस प्रयोगशाला का पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है अहमदाबाद के जमालपुर में, जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। यहां 59,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, यानी करीब करीब 30% मुसलमान वोटर इस सीट पर हैं। जमालपुर खड़िया वो विधानसभा सीट है जहां लगातार 32 साल तक बीजेपी ने जीत हासिल की। 1980, 1985, 1990, 1995, 1998, 2002, 2007, 2012 आंकड़े आपके सामने हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका होते हुए भी यहां बीजेपी का वर्चस्व रहा। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस सीट को अपने कब्जे में लिया, लेकिन अब की बार जमालपुर खड़िया में फाइट दो तरफा नहीं, चौतरफा है। इसीलिए भाईजान ने मिशन गुजरात के लिए सबसे पहले अहमदाबाद के इसी लोकेशन को चुना और सबको लपेट लिया। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। छोटा रिचार्ज, अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे, मगर ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है कि नहीं मैं छोटा मोदी नहीं, मैं बड़ा मोदी हूं। अगर आप कांग्रेस और आप तोड़ देंगे तो याद रखिए इसका फायदा भाजपा को होने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की 27 साल से गुजरात में सरकार है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात में कुछ भी नहीं था क्या? आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया। मई 2022 के बाद से ही बैरिस्टर ओवैसी लगातार गुजरात का राउंड लगा रहे हैं। उनका पूरा फोकस गुजरात के दलित और मुस्लिम वोटर्स पर है। जमालपुर गुजरात अहमदाबाद में सबसे हार्डकोर मुस्लिम इलाका है, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज के दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल और जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बार भारी पड़ रही है, बदलाव चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि अहमदाबाद की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो वाकई में चाहती क्या है। हम इस समय जमालपुर के सबसे हार्डकोर चकला और जो उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ अधिकांश व्यवसाय होता है, महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार वो उनके दिमाग में क्या चलता है। चलिए सर, हमें थोड़ा जमालपुर के लोगों से रूबरू कराइए।
आम आदमी पार्टी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अपना कैप्चर करने, भगवंत मान की ये पोस्टर लगा हुआ है। ये गुजराती में क्या लिखा हुआ है आप मुझे बता सकते हैं क्या? हार्दिक स्वागत। हार्दिक स्वागत। तो भगवंत मान यहाँ पर आ रहे हैं कुल मिलाकर। तो आम आदमी पार्टी अलग कोशिश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी आपको टैक्सी के पीछे पोस्टर लगे हुए आपको दिख जाएंगे, छाते बांट रहे हैं अपनी पार्टी के लगे हुए। तो कुल मिलाकर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए पूरी पार्टी जद्दोजहद कर रही है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ केजरीवाल के पोस्टर चिपकाने से, कार के पीछे बैरिस्टर ओवैसी की फोटो लगाने से जमालपुर खड़िया का मुस्लिम वोटर मान जाएगा या अब की बार वो मोदी के साथ ही जाएगा? जवाब के लिए हमने इस मुस्लिम बहुल इलाके का चप्पा चप्पा छाना। मोदी जी की जो योजना है, तो मतलब मोदी जी की योजना यहाँ पर अच्छी चल रही है कुल मिला वो अच्छी, ये अच्छी योजना है। मतलब आप कुल मिला के मान रहे हैं कि आयुष्मान योजना अच्छी है? आयुष्मान योजना आप आयुष्मान की बनाने के लिए आए हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार क्या कौन अच्छा काम कर रही है ये बताइए? मैं भाजपा का नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 27 साल से सरकार है अच्छी। हाँ, ओवैसी साहब तो केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कह रहे हैं कि वो छोटा रिचार्ज है। अच्छा आप बताइए, आप इस बार चुनाव में किसको वोट देने जा रहे हैं? आप भाई साहब से पूछ दीजिए, इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है आप बताइए? बीजेपी का पलड़ा भारी। क्या अच्छा लगा आपको? तो पूरे गुजरात में तो एआईएम कहाँ उतार रही है? कुछ भी नहीं उतारेगी, तो धीमे धीमे बनेंगे ना। पहले बीजेपी भी थोड़ी थी, बीजेपी भी पहले एक ही थी सीट यहाँ पे गुजरात में, अभी बन गई ना। हम भी बनाएंगे धीरे धीरे, करवाएंगे ओवैसी साहब का माल कराएंगे, बेशक कराएंगे। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल छोटा रिचार्ज है, मोदी जी ने गुजरात नहीं बदला, ये सब बातें कर रहे हैं। छोटा मोदी है, इधर सुनो ओ भाई, वो छोटा मोदी है, वो अपने आप को बड़ा मोदी बनाना आया है, वो छोटा मोदी है। ये बताइए इस बार आप चुनाव में किसको जिता रहे हैं? भाजपा को। क्या अच्छा लगा उसमें सरकार में? माथा कूट नहीं है, कहीं दंगा प्रसाद नहीं है, इतना फर्क है ना। दूसरी पार्टी क्या दंगा फसाद करती है? म्यूनसिपालिटी क्यों करेगी? तो और क्या बेहतर लगा फिर काम में आपको भाजपा का? सब बाजू अच्छा काम होता है, सभी बोल रहे हैं और क्या ही बोल रहे हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका मैम? हाजरा जी। अच्छा, तो हाजरा जी मैं तो देख रहा हूँ कि अमूमन जल्दी कोई मुस्लिम बात करने से कतराता है। नहीं कतराते हैं। आप नहीं कतरा रहे हैं? एजुकेटेड है, हमारे घर पे सब टीचर वगैरह। यही वजह है कि हिजाब वगैरह के मुद्दे में हो रहे हैं, लेकिन आप उतना ज़्यादा कुछ नहीं इसको मुद्दे पे नहीं खो रहे। नहीं खो रहे हैं आप लोग पढ़े लिखे सब एजुकेशन। तो क्या इस बार किसकी सरकार बन रही है, क्या लग रहा है आपको? इमरान भाई को, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो कहा किसी बच्चा भी उनको बोल दे वो काम हो जाए, कभी मना नहीं करते, बहुत खुश इंसान है। लेकिन 27 साल से तो बीजेपी की सरकार है, आपको लग रहा है बढ़िया काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, हमारे लिए तो यही है भाई। विकास में 2-3 चीजें अच्छी हुई। एक तो गुंडा राज खत्म हो गया, सबसे पहले गुंडा राज खत्म है यहाँ पे। जो एक दूसरों के दादागिरी से मकान ले लेते थे, उनसे जमीनें पड़ा लेते थे, बस वाइट कॉलर करा बस। तो आप किसको जिता रहे हैं चाचा इस बार? देखेंगे क्या माहौल बन रहा है। अभी क्या माहौल दिख रहा है आपको? मालूम नहीं पड़ता। अभी मैं कल ओवैसी साहब यहाँ पे देखा कि ओवैसी साहब आए हुए थे। उसका तो कोई क्लास ही नहीं, तो मतलब ही नहीं। जमालपुर खड़िया में मुस्लिम हिंदू वोटर्स का रेशियो 60 और 40 का है। यानी अगर हिंदू समुदाय के वोट कांग्रेस को नहीं मिले तो इस सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक का जीतना मुश्किल है। रही बात ओवैसी की, तो उनके उम्मीदवार भले न जीते, लेकिन वो कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध यकीनन लगाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। हालांकि ग्राउंड जीरो पर तस्वीर कुछ और है। जो घरेलू महिलाएं ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। महंगाई हो रही है क्या आंटी? आपको लगता है महंगाई ज्यादा बढ़ गई है क्या? ज्यादा ही बढ़ गई है ना। अच्छा, तो इसका चुनाव पर असर होगा क्या? वोट किसको देंगी फिर आप? कांग्रेस वो तो देखेंगे, अभी नहीं बताएंगे किसको वोट देंगे। तो अभी की सरकार बढ़िया काम कर रही है कि नहीं? क्या बढ़िया कर रही है, महंगाई दुनिया भर कर रही है। तो अब तो वोट वगैरह किसको देने जा रहे हैं ये बताइए, अब तो चुनाव का टाइम आ गया है। वोट किसको दे रही हूँ? कांग्रेस ही होता है अपने यहाँ। अच्छा, यहाँ क्यों? आप इनको देख के बोल रहे हैं इसलिए? इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, अपने यहाँ पहले से कांग्रेस ही चल रही है। क्या किया? यहाँ काम कर रहे हैं ना लोग, ऐसा अच्छा काम करो उसको वोट देते हैं। जमालपुर खड़िया के मुस्लिम वोटर्स के दिमाग में भाईजान भी हैं।
कांग्रेस के इमरान खान भी हैं, जबान पर मोदी का नाम भी है। यहां तो फिलहाल आम आदमी पार्टी का नामो निशान भी नहीं। इस सीट का कैलकुलेशन कैसे बीजेपी के फेवर में जाएगा, इसे एक आंकड़े से समझिए। 2017 के चुनाव में जिन 117 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 10% थी, उन सीटों पर कांग्रेस ने 50 जबकि बीजेपी ने 62 सीटें जीती। कांग्रेस का वोट परसेंट 41.52% था, बीजेपी का 47.99% था। इसी तरह जिन 53 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स 10 से 20% थे, वहां कांग्रेस को 22 और बीजेपी को 31 सीट मिली। कांग्रेस के खाते में 41.90% और बीजेपी के खाते में 51.70% वोट गए। जिन 12 सीटों पर मुस्लिम 20% से ज्यादा थे, वहां कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 6 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस का वोट शेयर 38.59% और बीजेपी का वोट शेयर 48.01% रहा। इसका सियासी गणित समझिए। 2017 में 10% मुस्लिम वोटर्स वाली 117 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में करीब 6% का गैप था। बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। 10 से 20% मुस्लिम वोटर्स वाली 53 सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले करीब 10% वोट शेयर का फायदा हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।